हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में अर्थ सहित चौपाइयाँ चल रही हैं। बालकांड समाप्त हो गया है, अयोध्या कांड चल रहा है, जिसमें राम वन गमन की तैयारी पूरी हो गई है। बस नगर से, महल से निकलने वाले हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी। सभी उनको बहुत रोक रहे हैं, लेकिन जब ये पिताजी से आज्ञा लेने जाते हैं, कैकेयी को वलकल और मुनियों वाले साजो सामान देती हैं कि तैयार होकर जल्दी निकल जाओ, नहीं पिता आज्ञा नहीं दे पाएंगे, पुत्र मोह में ये फंसे हुए हैं। तो इतना सुनकर दशरथ जी बेहोश हो जाते हैं और सुनकर सारी जितने महल में हैं अयोध्या के सभी बेहोश हो जाते, अचेत हो जाते हैं। तो रामचंद्र जी भी सब प्रणाम करते हैं और मुनि का वेश बनाते हैं। तीनों लोग वलकल पहनते हैं, सारे सीता जी सारे अपने गहने जेवर सब उतार देती हैं और एक पीली साड़ी में आ जाती हैं और तीनों लोग निकल रहे हैं अपने महल से। बाहर सारी प्रजा खड़ी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे, प्रभु जी न जाइए, हम लोगों को छोड़ के, हम अनाथ हो जाएंगे, हम किसके सहारे रहेंगे। ऐसा कहकर वो निकल रहे हैं, सब रोक रहे हैं, लेकिन राम जी रुक नहीं रहे हैं। वो मंत्रियों को, सुमंत्री जी को सबको बुला के कहते हैं, इनको 1 महीने का पूरा राशन सबको दो और इनको पिता तुल्य इनकी रक्षा करना, इनकी ज़रूरतें पूरी करना। ऐसा कहकर वो निकल जाते हैं और जब जाते हैं तो पीछे पीछे सारी प्रजा जो है, नगरवासी उनके पीछे चल देते हैं। सुमंत्री जी जाते हैं, सुमंत्री जी नहीं, सारे नगरवासी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। फिर जब राम चले जाते हैं, सुमंत्री जी राजा दशरथ के पास आते हैं तो दशरथ जी को थोड़ा होश आता है, तो वो पूछते हैं मेरा राम कहाँ है। तो ये हुआ कि राम जी चले गए, राम लक्ष्मण और सीता चले गए हैं। तो वो थोड़ा अपने को संभालते हैं और सुमंत्र जी को आदेश देते हैं कि सुमंत्र तुम जाओ रथ को संभाल के और उनको, राम लक्ष्मण सीता तीनों को जंगल ले जाओ, 2-4 दिन टहलाओ और वापस ले आओ। सीता जी को तो ज़रूर ले आना, वो वन में नहीं रह पाएंगी। तो सुनिए, बहुत सुंदर मार्मिक वर्णन है, ध्यान से सुनिए। कौन सो काज करी जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, मात सकल मोरे विरय, जय न होई दुख दीन, सो पाओ तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी रहूं। हे विधिराम सभाई समझावा, गुरुपद पदुम रस सिरनावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरणों कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनिन जाई पुरु आरत नादु, कुसुगन लंका वध अति जो सोकु, हरत विषाद विभत्स लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष का बात था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, रामु चले बन प्राण न जाही, के सुख लागे रात मन तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तो जई तन प्राणा, पुण्य धीर का नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही, सुट सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनु फिर गए दिन चारि। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संतरण व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे कर जोरी, फेरी प्रभु दिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे तो श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए।
जब से कानन देख डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर कहो हदेसु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेसु। अब जब सीता बन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे पास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश हैं। पितुग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि कहो ना उपाय कदम्बा, फिर तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत सी से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। ना ही तो मोर मरण परिणामा, कछन बसाई भय विधि मामा। हस कई मुरसी परा मही राहु, राम लगन से आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। विधाता के विरुद्ध होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण, और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। पाई रजाय सुनाई, सिर रथ अति बेग बनाई। गयो जहाँ बाहर नगर सी सहित दो भाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत ही जल्दी रथ उड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। रथ चढ़ी रथ सी सहित दो भाई, चले हृदय अवध ही सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुना और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अना था, विकल लोग सब लागे ऐसा था। कृपासी ने बहु भी समझावई, फिर प्रेम बस फिर नामई। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उन्हें साथ रो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत से तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवध भयावन भारी, से मानो कल रात अंधियारी। घोर जंतु जंपुर नर नारी, डर कहीं एक निहारी। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अयोध्या में कल राती ही वो नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख कर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनभूता, भूसुत मीत मनु जमदूता। भागन बिटप वेल कुमलाही, सरे सरोवर देख न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पिशाची जैसी और मित्र या मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं जिसे उनका देखकर देखा नहीं जाता। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। है गए कोटिन केलि मृग पुरुष पशु चातक मोर। पिकुत रथांक सुख सारिका सारस हंस चकोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। करोड़ों हाथी घोड़े खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जाता मनोचित्र लिख काढ़े। नगर सफल गण भाग गए बरबारी, विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हैं, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप हो स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी अर्थात नगर अवधपुरी अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कई किरात इनकी नी, जही दुसाध दीनी। सही न सके रघुबर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भील नहीं बनाया, जिससे 10 दिशाओं में दूसरे दावाग में भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। समय विचार की मन माही, राम लखन से बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सुबह सबुय समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ नहीं काम करें, कोई काम का नहीं है। चले साथ मंत्र लड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। रामचरण पंकज भेजे जिन्हीं विषय भोग बस करी, किति नहीं। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बालक वृद्ध बिहाई, ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुवर प्रजा प्रेम बस देखी हृदय सदैव हृदय दुख भय विषय की करुणा में रघुनाथ गुसाई बेग पाई है पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी ने दयाल हृदय में बड़ा दुख हुआ। फिर श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को तुरंत जान जाते हैं। बरसात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कई से प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहु विभ्राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सील सने उछाड़े नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सो श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मत मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस में अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और दुख देवताओं को की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही राम जुग जामिन भी थी, राम सचिव सन कहो सप्री थी। खोज मारी रथ वहाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेमपूर्वक मंत्री से कहा, हे तात रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायो तुरत रथ होई, दूत खोज दुराई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडली लखन लाल की जय।